सुपर पावर अमेरिका और तो दूसरी तरफ अपनी जिद पर अड़ा ईरान। और इस पूरे खेल के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप जिनका हालिया बयान न सिर्फ सुर्खियों में है बल्कि एक बड़े टकराव की आहट भी दे रहा है। मामला है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का, जो अब सिर्फ कूटनीति बहस नहीं बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट बनता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच एक बेहद अहम शांति वार्ता हुई। यह बातचीत करीब 20 से 21 घंटे तक चली और इसमें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे महत्वपूर्ण संवादों में से एक माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी थी क्योंकि उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, कोई समझौता होगा, कोई ऐसा समाधान सामने आएगा जो इसे लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म कर सकेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई तो नतीजा पूरी तरह उल्टा निकला। कोई समझौता नहीं हुआ, कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े रहे। यहीं से एक कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। बातचीत के खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा उससे पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान बातचीत की टेबल पर लौटता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका हर हाल में जीत हासिल करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने दोहराई कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी थी, एक ऐसा संदेश जो सीधे तौर पर ईरान को निशाना बनाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इस मुद्दे को लेकर इतना सख्त क्यों है। इसकी जड़ में है परमाणु हथियारों का डर। अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान लगातार यह कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही है। लेकिन अमेरिका इस दावे पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान की मंशा साफ है और वह परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालात में इसे होने नहीं देगा। अब यहाँ से मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि खुली धमकी भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में जो कुछ बचा है उसे भी खत्म कर देगा। यह बयान अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत देता है क्योंकि इसका मतलब है कि अगर कूटनीति विफल होती है तो सैन्य कार्रवाइयों का रास्ता खुल सकता है और जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत इस तरह का संकेत देती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वह समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल से गुजरता है। अगर यह किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने इसे जलमार्ग को लेकर अपने वादे पूरे नहीं किए और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ाएगा और ज़रूरत पड़ने पर नाकेबंदी जैसा कदम भी उठा सकता है। अब ज़रा सोचिए, अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो तेल के लिए आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि भारत समेत कई देश इस पूरे मामले पर नज़र हमेशा से बनाए हुए हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरह की स्थिति नियंत्रण में ही रहे। अगर हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो यह कुछ ऐसा है जैसे दो ताकतवर पड़ोसी आमने सामने आ खड़े हुए हों। एक को शक है कि दूसरा खतरनाक हथियार बना रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कहता है कि वह अपने अधिकार के तहत काम कर रहा है और किसी के दबाव में नहीं आएगा। ऐसे में टकराव बढ़ना तय है। यही स्थिति अभी अमेरिका और ईरान के बीच देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है और वह है कूटनीति। भले ही पाकिस्तान में हुई बातचीत असफल रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा। इतिहास गवाह है कि कई बार बेहद तनावपूर्ण हालात में भी देश बातचीत के जरिए समाधान निकाल लेते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को कुछ हद तक झुकना भी पड़ेगा और यही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि फिलहाल दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, जबकि ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर सच में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त पर कोई समझौता हो जाएगा? यह ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन इतना
तय है कि फिलहाल हालात बेहद नाजुक दिखाई दे रहे हैं और दुनिया की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आम लोगों के लिए समझना जरूरी है कि यह सिर्फ दो देश का विवाद नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी पड़ रहा है, चाहे वह तेल की कीमतों के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो या फिर सुरक्षा के रूप में। हर स्तर पर इसका असर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि इस तरह की खबरें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आम आदमी की जिंदगी पर भी सीधे जुड़ जाती हैं। अब बात करते हैं संभावित भविष्य की। अगर बातचीत फिर से शुरू होती है और कोई समझौता हो जाता है तो स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और भी बढ़ सकता है, जिसमें सैन्य कार्रवाइयां, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय संघर्ष शामिल हो सकते हैं। इससे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या टकराव हावी हो जाएगा? क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या हथियारों की आवाज गूंजेगी? और क्या दुनिया एक बार फिर एक बड़े संकट का सामना करने वाली है? फिलहाल इन सवालों के जवाब समय के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले दिन में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला और हर छोटा बड़ा फैसला पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है। इसलिए हमें इस पूरे घटनाक्रम को समझना होगा, इससे जुड़े हर पहलू को जानना होगा और यह समझना होगा कि वैश्विक राजनीति में हो रहे बदलाव हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं और किसी एक जगह की हलचल पूरी दुनिया में असर डाल सकती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही कारण है कि आज हर किसी की नज़र अमेरिका और ईरान के इस पूरे टकराव पर टिकी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।